ओल्ड पेंशन स्कीम चुनावी सीजन है और कर्मचारी हल्ला बोल कर रहे हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन योजना को लेकर हजारों की तादाद में कर्मचारी बैठे हैं। मांग है पुरानी पेंशन को वापस लाने की। सरकार इस पक्ष में नहीं है कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए, क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था का बुरा असर पड़ेगा। लेकिन विपक्षी दल कर्मचारियों के साथ पेंशन व्यवस्था की बहाली पर सियासत कर रहे हैं। आखिर क्यों मचा है इतना हल्ला? पेंशन तो न्यू पेंशन स्कीम में भी मिलती है, फिर पुरानी पेंशन ही क्यों? क्या केंद्र सरकार का इस तरह कोई हल निकालने का पहल करेगी? राजनीति क्यों हो रही है? आपको बता दूं कि दरअसल पेंशन कर्मचारियों की है, जो बहुत बड़ा वोटर वर्ग है। लुभाने के लिए राजनीतिक पार्टियों से इसे हथियार बनाए हुए हैं। अब नए सिरे से पुरानी पेंशन योजना ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बहस छिड़ गई है। पुरानी पेंशन योजना को 1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया गया था और इसकी जगह राष्ट्रीय पेंशन योजना नेशनल पेंशन स्कीम से बदल दिया गया था, जिसे न्यू पेंशन सिस्टम भी कहते हैं। आपको बता दूं कि आइए समझते हैं पुरानी ओपीएस का क्या काम है। पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। कई राज्य हैं जो इसे लागू करने का वादा कर चुके हैं। आगामी चुनाव में भी कुछ राष्ट्रीय दल इसकी बहाली को सीढ़ी बनाकर वोटर को लुभाना चाहते हैं। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग जारी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। चुनावी वादों में पुरानी पेंशन थी और इसे लागू भी किया गया। अब दूसरे राज्यों में भी इस पर चुनावी रंग चढ़ा है। चुनावों में ओपीएस को दोबारा लागू करने का वादा किसी के भी पक्ष में बाजी पलट सकता है। यही वजह है कि पुरानी पेंशन को लेकर राजनीतिक दल इतने सक्रिय है। आपको बता दूं कि ओल्ड पेंशन का रंग क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पुरानी पेंशन योजना को दिसंबर 2003 में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने खत्म कर दिया था। इसके बाद राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस लागू की गई। एनपीएस 1 अप्रैल 2004 से प्रभावी है। पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के आखिरी वेतन का 50% पेंशन होती थी। इसकी पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। वही एनपीएस में उन कर्मचारियों के लिए है जो 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में शामिल हुए। कर्मचारी अपनी सैलरी से 10% हिस्सा पेंशन के लिए योगदान करते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार 14% योगदान देती है। पेंशन का पूरा पैसा पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए के पास जमा होता है, जो इसे निवेश करता है। आपको बता दूं न्यू पेंशन का क्या फ़ायदा है। तो आपको, जैसा कि आप सब जानते हो, राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार को इस पर घेरा जा रहा है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एकजुट है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठनों ने रणनीति बनाई है। ऐसा दावा किया जाता है कि नई योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्त होने के बाद जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स चुकाना होता है। आखिर ये नई पेंशन स्कीम है क्या? तो जैसा कि आप सबको पता होगा, साल 2004 में सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू की थी। एनपीएस सरकारी कर्मचारियों को निवेश की मंजूरी देता है। इसके तहत वो अपने पूरे करियर में पेंशन खाते में नियमित तौर पर योगदान करके अपने पैसे के निवेश को अनुमति दे सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद पेंशन राशि का एक हिस्सा एक मुश्त निकालने की छूट है। बाकी रकम के लिए एन्युटी प्लान खरीद सकते हैं। एन्युटी एक तरह का इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। इसमें एक मुश्त निवेश करना होता है। इसे मंथली, क्वार्टरली या सालाना विड्रॉ कर सकते हैं। रिटायरमेंट कर्मचारी की मृत्यु तक उसे नियमित आमदनी मिलती है। वही मृत्यु के बाद पूरा पैसा नॉमिनी को मिल जाता है। आपको बता दूं कि ओपीएस और एनपीएस में 10 बड़े अंतर क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। और एनपीएस में क्या होता है? एनपीएस में कर्मचारी के वेतन से 10% बेसिक प्लस डीए की कटौती होती है। अब ओपीएस में पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है। एनपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीएफ की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। पुरानी पेंशन ओपीएस एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है। और एनपीएस के तहत नई पेंशन योजना एनपीएस शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है। पुरानी पेंशन ओपीएस में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50% तक निश्चित
निश्चित पेंशन मिलती है। आपको एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। पुरानी पेंशन योजना में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता डीए लागू होता है और एनपीएस में 6 महीने के बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है। ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है और एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी का अस्थायी प्रावधान है। आपको बता दूं कि ओपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है, लेकिन एनपीएस में सर्विस के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसा सरकार जब्त कर लेती है। ओपीएस में रिटायरमेंट पर जीपीएफ के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है और एनपीएस में रिटायरमेंट पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय पेंशन प्राप्ति के लिए जीपीएफ से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है और एनपीएस में क्या है, रिटायरमेंट पर पेंशन प्राप्ति के लिए एनपीएस फंड से 40% पैसा इन्वेस्ट करना होता है। ओपीएस में 50% पेंशन कंट्रीब्यूशन का प्रावधान है और एनपीएस में यह प्रावधान नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी एफएमए है, लेकिन एनपीएस में स्पष्ट प्रावधान नहीं है।